बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है C++ प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम स्टैटिक टेबल बनाएंगे। कैसे हम स्टैटिक टेबल बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। पिछले वीडियो में हमने सीन पे काम किया था, आज हम स्टैटिक टेबल पे काम करेंगे। स्टैटिक टेबल के लिए सी आउट लिखना होगा, उसके बाद डबल कोटेशन ऐसे होंगे। हम सपोज 2 की टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे 2 देंगे, उसके बाद 2 स्पेस दिए, उसके बाद हम देंगे मल्टीप्लाई 2 स्पेस, उसके बाद 1, उसके बाद 2 स्पेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे डिग्री कोड असाइन करेंगे और इसको 2 स्पेस देंगे और यहाँ पे हम देंगे 2 मल्टीप्लाई 1। इनको आप स्लैश एन भी देखें, स्लैश एन सपोज स्लैश दो हमने उसको स्लैश एन, इसको रन करेंगे। सिंपल एक स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें आपको एक टेबल आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1 और उसका आउटपुट आ जाएगा 2। इस तरीके से आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें और इनकी आप डेटा चेंज करें। सपोज इसको हम 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 4, इसको 5, इनको भी हम 2 करें, 3, 4 एंड 5। अब ये देखें आपकी सिंपल स्टैटिक टेबल फ्रंट हो गया। अब हम कह रहे हैं इनको हम मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के लिए आपको मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप दिया, उसके अंदर मैंने टेबल के बाद हम कह रहे हैं 5 की टेबल, इसको हम सेमीकोलन देंगे। अब देखो ये हम बार बार यहाँ पे 2 दे रहे हैं, अब इस 2 को हटा के यहाँ पे दे रहे हैं टेबल और इसको भी यहाँ पे टेबल दे रहे हैं और इसको भी हम टेबल दे रहे हैं। ये जो ऊपर हम एक वेरिएबल लेके आए टेबल के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये जो हम दे रहे हैं जो इनको आप यहाँ बता के इसको कर लें टेबल और इनको कर लें डबल कोटेशन। इनको आप ये कोटेशन यहाँ पर क्लोज करके और देखें टेबल कर दें और इनको डबल कोटेशन दें। और उसके बाद इसको आप कोटेशन दें। कोटेशन यहाँ पर क्लोज करके और ये आप टेबल कर दें कोटेशन। अब इसको और बंद करें। आउटपुट क्या आ गया आपका 5, जो भी आ गया आप 5 की आपकी टेबल। अब इसमें ये फ़ायदा हुआ कि आप बार बार वैल्यू चेंज करें। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे हम कह रहे हैं 6 की टेबल चाहिए, यहाँ पे आप 6 देंगे तो ऑटोमेटिकली ये 6 की टेबल जनरेट हो जाएगी। हम कह रहे हैं 2 की टेबल हो तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 2 की टेबल आपकी जनरेट हो आएगी।